नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे वॉल्यूम क्या होता है, ये मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है। ये सब चीजें आज के वीडियो में देखने वाले हैं और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप वॉल्यूम को देखकर कैसे आपकी स्ट्रेटेजी बना सकते हो और कैसे किसी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो और कैसे आप इन्वेस्टमेंट आप केवल वॉल्यूम को देखकर कर सकते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में कोई किसी भी स्टॉक में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल को पहली बार आए हैं उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको आगे मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम देखेंगे वीडियो का फ्लो कि वीडियो का फ्लो क्या रहेगा। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन देखने के बाद अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, जिससे कि आपका कोई डाउट भी रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको हमें कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करे किसी स्टॉक को बाय करने से पहले उसमें वॉल्यूम कितना जरूरी होता है, वो चीज देखनी होती है। ठीक है, साथ ही हम वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन इन दोनों का, वो चीज देखने वाले हैं। ठीक है, इंटरडे और डिलीवरी में क्या अंतर होता है, वॉल्यूम में क्या, आप जैसे इंटरडे कर रहे हो वॉल्यूम में उस टाइम क्या वॉल्यूम का क्या देखते हो, और अगर कोई पोजीशन डिलीवरी के लिए लेके जा रहे हो तो उसमें आप क्या वॉल्यूम का क्या इंपैक्ट रहता है। साथ ही वॉल्यूम के बारे में आपको इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। 8वें पे मैं आपको वॉल्यूम से जुड़े हुए कुछ कॉमन पैटर्न्स बताने वाला हूँ जो आपको बहुत अच्छे से काम आएंगे। और इसी में ये मान लीजिए प्रो टिप्स है, जो लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे उनको एक दो चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी यूट्यूब पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट को कितनी बार बाई और सेल किया गया है। ठीक है, आगे जाकर आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप ये ध्यान रखिए, किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी एसेट को कितनी बार बाई सेल किया जाता है, वो सब चीजें काउंट होकर वॉल्यूम में दिखाता है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो देखो, डेफिनेशन मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ, है ना। हमें डेफिनेशन ये बता दिया दोस्तों कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट या स्टॉक या एसेट, ठीक है, वो एक टाइम पीरियड में, मान लीजिए जैसे 1 आवर टाइम पीरियड ले लिया अपन ने, ठीक है, उस टाइम पीरियड में कितनी बार टोटल टोटल बाय और सेल कितनी बार हुआ है, उसकी गिनती। मान लीजिए 1000 बार बाई हुआ है और 1000 बार सेल हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, समझ रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। तो 1000 यानी 1000 प्लस बाइंग हुआ है और 1000 प्लस सेल हो गया, तो ये आपका वॉल्यूम निकल गया, इसमें 2000। अभी मैंने एग्जाम्पल निकल लिया है, नहीं तो ये करोड़ों में ट्रेडिंग होती है, करोड़ों में होता है, लाखों में होता है वॉल्यूम। पर ये बताता क्या है, एक टाइम फ्रेम, अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो एक दिन के अंदर कितने स्टॉक को, उस स्टॉक को कितनी बार बाइंग और सेलिंग किया गया है, वो टोटल बताता है वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखो, नोट्स में जाके पढ़ भी सकते हो, मैंने नोट्स। ठीक है, अब थर्ड हम समझेंगे एग्जांपल। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि कैसे किसी स्टॉक को कितनी बार दिन में बाय किया जाता है, कितनी बार सेल किया जाता है, वो टोटल नंबर ऑफ गिनती जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फोर्थ दोस्तों हम देखने वाले हैं कि वॉल्यूम के बारे में देखेंगे, वॉल्यूम कैसे काम करता है, ये मार्केट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। देखो, वॉल्यूम के लिए हमें सबसे पहले तो हमें पता चलता है, अगर वॉल्यूम ज्यादा है दोस्तों, तो वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब है कि प्राइस अभी अपसाइड में जाएगी। ठीक है, प्राइस का मूवमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम ब्रेकआउट का पता कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या, ब्रेकआउट से क्या पता चलेगा, ब्रेकआउट से ये पता चलता है कि फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। ठीक है, ब्रेकआउट फेक तो नहीं है, ये चीज हमें पता चल जाती है। तीसरे, अगर किसी स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स इसमें एंट्री कर रहे हैं, प्लेयर्स, इसका पता चल जाता है। फोर्थ नंबर पे आप अगर बात करते हो तो आपको एक कंफर्मेशन और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए भी आप वॉल्यूम का यूज करते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है वॉल्यूम की, आपके ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें। अब इसके प्रॉपर आप नोट्स में पढ़ सकते हो इसको, वॉल्यूम प्राइस मूव की ताकत। ठीक है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन, बिग पिलर की मैंने बता दिया, और रिवर्स, अगर मान लीजिए कहीं रेजिस्टेंस लेवल है या फिर सपोर्ट लेवल पे वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम में स्पाइक आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ पे हम समझेंगे, वॉल्यूम और प्राइस मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप है। तो इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एक टेबल लेके आया हूँ, उस टेबल से हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, प्राइस का मूवमेंट ट्रैक करते हैं, प्राइस का मूवमेंट अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइस का मूवमेंट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ रहा है और सिग्नल बुलिश है, कंफर्मेशन में कम है। प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम लो है, ठीक है, तो आप ट्रैप हो सकते हो यहाँ पे वीक रैली है। ठीक है,
अगर प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस ठीक है, वॉल्यूम हाई आ रहा है, इसका मतलब बेयरिश कंफर्मेशन है। ठीक है, अगर प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम कम है तो यहाँ पे पॉसिबल है बाउंस हो सकता है, मतलब सपोर्ट पे है, सपोर्ट से बाउंस हो सकता है, नियरेस्ट को सपोर्ट हो तो वहां से, ये चीज आपको देखनी है। 6 पे हम देखेंगे इंट्राडे और देखो इंट्राडे में और डिलीवरी में वॉल्यूम में क्या फर्क है। देखो यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, इंट्राडे का मतलब होता है, इंट्राडे का मतलब क्या है, उसी दिन सेम डे, आप ध्यान रखना, सेम डे शेयर को कितने दिन बाई, कितनी बार बाई और सेल किया गया, बाई और सेल किया गया उसी सेम डे का, तो ये होगा इंट्राडे। अब डिलीवरी का क्या होता है, अगर आप डिलीवरी का बात करेंगे, ठीक है, तो डिलीवरी का मतलब होगा यहाँ पे कि स्टॉक को, ठीक है, हमने स्टॉक का एग्जांपल लिया कि कितने लोग इसको होल्ड करके लेके गए, ठीक है, कितने लोगों ने होल्ड किया है, डिलीवरी का ये बताता है। अब डिलीवरी वॉल्यूम का क्या होता है, डिलीवरी वॉल्यूम का हम परसेंटेज में भी देखते हैं, ठीक है, तो डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू डिलीवरी वॉल्यूम, ठीक है, भी लिख देता हूँ, अपॉन टोटल बी इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है डिलीवरी परसेंटेज का। ठीक है, इससे हम डिलीवरी परसेंटेज निकालते हैं। अब बताओ डिलीवरी परसेंटेज में अगर डिलीवरी वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, ठीक है, और डिलीवरी वॉल्यूम अगर कम आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। तो डिलीवरी वॉल्यूम यानी लोग होल्ड करके जा रहे हैं, इसका मतलब कि लोग या तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग बना रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर कम आए तो इसका मतलब है इसमें केवल इंट्राडे के लिए इस स्टॉक में बाइंग सेलिंग होती है, तो ये स्टॉक हमारे लिए इंट्राडे में देख सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है डिलीवरी वाला तो इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही हम इसमें एक स्विंग ट्रेड 5-10 दिन का स्विंग ट्रेड भी बना सकते हैं, ये चीजें देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही आप और क्या टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं, उसी टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वॉल्यूम के लिए कौन कौन से इंडिकेटर हम यूज करते हैं, वी मैप भी लेते हैं, वॉल्यूम बार चार्ट भी लेते हैं, तो कई वो आते हैं, तो अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए काम आएंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वॉल्यूम का चार्ट देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा किसी न किसी ब्रोकर के वहां पे, तो मैं ब्रोकर यूज करता हूँ फायर, तो वहां पे चल के आपको दिखाता हूँ या काइट में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने जीरोधा के अकाउंट, मेरा अकाउंट ओपन किया है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट हमने खोल लिया। अब देखिए ये ऊपर इंडिकेटर का सेक्शन आ रहा है, आपको देखो, आप ये खुद देखो, ये जो इंडिकेटर का सेक्शन आ रहा है यहाँ पे, वहां पे अगर आपको क्लिक करना है ये इंडिकेटर सेक्शन पे, ठीक है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर खुल के आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको केवल वॉल्यूम टाइप करना है। जैसे आप वॉल्यूम टाइप करेंगे तो देखो बहुत सारे आ गए, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज, वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज, प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, और हमें सबसे पहले जो नॉर्मल लेना है ये लेना है, वॉल्यूम जो ऊपर ऊपर है। ठीक, जैसे आप आते हो तो देखो पहले चार्ट में कुछ नहीं था, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चार्ट में, अब यहाँ पे एक आइडिया लगा, हमने फोर्ट्रीज का ये चार्ट खोल रखा है, ठीक है, अब इस फोर्ट्रीज के चार्ट में देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम आया दोस्तों लास्ट वीक में, ये देखो इससे भी ज्यादा आया है, अगर आप गौर से करेंगे तो लास्ट वीक का जो वॉल्यूम आया ये इसका 2023 से पहले का है, 2022 में इतना वॉल्यूम आया इसमें। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, ये देखो इस लाइन को, नहीं तो ये एक स्पाइक यहाँ पे थी, नहीं तो आज जो कल लास्ट वीक में जो स्पाइक, तो ये वॉल्यूम हम देख सकते हैं, इससे हमें कंफर्मेशन चल लगता है कि हाँ यार इसमें वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम को अलग अलग भी देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आप थोड़ी देर डिलीवरी का या फिर इंट्राडे का लिया वॉल्यूम है, वो चीज आप देख सकते हैं। साथ ही तो ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलते हैं वापस से अपने उस पर, वॉल्यूम इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बता दिया। साथ ही मैंने ये भी बताया कि और भी वॉल्यूम से, जैसे वॉल्यूम देखने के लिए आप अलग अलग इंडिकेटर का यूज कर सकते हो, नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्यूम बार चार्ट, वी मैप मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वॉल्यूम से जुड़े कुछ कॉमन पैटर्न, जैसे अगर ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है तो वो कंफर्मेशन आपको अच्छी होती है वहां पे। ठीक है, अगर मान लीजिए वॉल्यूम कम है और ब्रेकआउट हो सकता है वो फॉल्स हो, तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जो वॉल्यूम की हेल्प से हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो फाल्स ब्रेकआउट, ब्रेकआउट विद हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम स्पाइक इन एट बॉटम, मान लो किसी स्टॉक में यहाँ पे समझना प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है, और ये एक सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पे आने के बाद वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है इसमें, इसका मतलब है कि सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है मार्केट, तो ये बताता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप वॉल्यूम को लेके चल रहे हो तो वॉल्यूम के साथ साथ आपको
RSI को भी ले चलना है। ठीक है, RSI क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, पर आप जब भी लेते हो दोस्तों तो आप वो RSI को भी लेना चाहिए। इससे क्या है, आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ठीक है, कि आपका कंफर्मेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अगर आप वॉल्यूम को साथ लेके चलते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी दोस्तों इस केस में। ठीक है, एक्यूरेसी हो जाएगी। तो इस केस में अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है तो आपका ट्रेड में फायदा होगा। तो आप चाहो तो आपको मैं एक एडवाइस दूंगा, और वो एडवाइस यही है, मेरी प्रो टिप्स या एक कर ले इंडिकेटर को कभी भी किसी को यूज मत करो, उसके साथ एक इंडिकेटर और रखो। वॉल्यूम के साथ आप देखते हो तो वॉल्यूम का अच्छा स्पाइक आ रहा है, RSI भी 60 से ऊपर है, तो आप उस ट्रेड या फिर उस एसेट को बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है। नेक्स्ट हमारी वीडियो में आज इतने टॉपिक थे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप आराम से उसको देखें, समझें, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।